पुलिस ने इस घटना का अनावरण कर लिया है और जो व्यक्ति जिसने ये अपराध कारित किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हुई थी, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट 31 तारीख को दर्ज कराई गई थी और जिसके संबंध में रुद्रपुर पुलिस जो है वो एक्टिव होते हुए लगातार सीसीटीवी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो फॉलो किया तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आया कि एक बंदा था जो धर्मेंद्र नाम का था, उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया है 14 तारीख को और घटना का अनावरण कर दिया गया है। सर वो एक ही आरोपी था, इसमें और कोई उसमें एक्चुअली अब उसकी वाइफ जिसके नाम पे ये मोबाइल यूज हो रहा था तो और उसके साथ में वो थी तो उसको भी उसको माना जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उस व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई है और उसको अरेस्ट किया गया है। सर कोलकाता में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, फिर अब उत्तराखंड में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर सर पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जो महिला स्टाफ अस्पतालों में काम करते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन हमारी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से निकाली जाएगी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा समय समय पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको ख्याल होगा जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जारी किए गए हैं। सभी इस तरह के जो संस्थान है वहां पर एक कमेटी होती है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जिसको बोलते हैं, वो वर्क करती है। कहीं भी महिलाओं को अपनी सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात अगर कहनी होती है तो बड़े बेहिचक तरीके से वो बात रख सकते हैं। पुलिस विभाग में 112 हमारा जो सिंगल इमरजेंसी नंबर है उस पर अपनी बात रख सकते हैं। साथ में हमने हर एक थाने पे महिला हेल्प डेस्क रखा है जहां पे जाकर महिलाएं अपनी बात कर सकती हैं। जहां तक ये मान लीजिए जिम है या छोटे छोटे संस्थान है, इसके लेकर के भी जिला मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में कमेटी है जहां पे महिलाएं अपने हैरेसमेंट के बारे में कह सकती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि महिलाओं को और जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन इसको कोलकाता की घटना से जोड़ करके न देखा जाए क्योंकि हमारे यहाँ आईपीसी के क्राइम बहुत कम है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो करीब 17-18 हजार के आसपास हमारी टोटल आईपीसी क्राइम होती है सालाना, जिसमें करीब 4 हजार के आसपास महिलाओं क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसकी संख्या है। तो अगर 4 हजार अगर देखें तो महिला की आबादी जो है आधी आबादी है, तो 18,000 में 9,000 आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने क्राइम होने चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के प्रति हम लोग बहुत संवेदनशील है। एक भी अगर कोई घटना होती है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी तरीके से इस प्रस्तुत घटना में भी हमने इमीडिएट एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया।